तो बात करते हैं एक और नई गवर्नमेंट जॉब अपडेट के बारे में जो निकल के आई है एसबीआई बैंक से। एसबीआई बैंक जूनियर एसोसिएट यानी क्लर्क बैकलॉग ऑनलाइन फॉर्म 2026। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैकलॉग का मतलब ये है कि जो पिछले साल वैकेंसी रह गई थी उसके लिए सही है, और जो हर साल रेगुलर वैकेंसी निकलती है एसबीआई की क्लर्क की पोस्ट पर 2026 की, वो आना भी बाकी है। ये टोटल 1538 वैकेंसी निकल के आई है। 7 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात हम आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। एज लिमिट की बात करें तो 28 से लेकर 28 साल के कैंडिडेट एप्लीकेबल होते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात हम आगे इसके डिटेल नोटिफिकेशन में करने वाले हैं। तो चलते हैं इसके डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैकलॉग की वैकेंसी आई है। एससी एसटी ओबीसी बैकलॉग वैकेंसी आई है। यूआर यानी जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। आगे बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी स्टेट वाइज, कास्ट कैटेगरी वाइज किस तरीके से है और किस स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। अमरावती आंध्र प्रदेश में तेलुगु या उर्दू लैंग्वेज बोली जाती है, जिसमें 88 वैकेंसी निकल के आई है एसटी कैटेगरी के लिए। बेंगलुरु जो कर्नाटका स्टेट में है, वहाँ पे कन्नड़ा लैंग्वेज मांगी जाती है। 120 वैकेंसी निकल के आई है। एससी के लिए 85, एसटी के लिए 35। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टेट में हिंदी लैंग्वेज मानी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश से 134 वैकेंसी निकल के आई है एसटी कैटेगरी के लिए। 26 वैकेंसी निकल के आई है एसटी कैटेगरी के लिए छत्तीसगढ़ से। भुवनेश्वर की बात करें तो ओडिशा में ओडिया लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। ओडिशा से 111 वैकेंसी निकल के आई है एसटी कैटेगरी के लिए। बात करें चंडीगढ़ की, वहाँ से 22 वैकेंसी निकल के आई है ओबीसी कैटेगरी के लिए। बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, 42 वैकेंसी निकल के आई है एसटी कैटेगरी के लिए। बात करें हिमाचल प्रदेश की, जिस 11 वैकेंसी निकल के आई है एससी के लिए। बात करें पंजाब की, जहाँ पे पंजाबी और हिंदी लोकल लैंग्वेज मानी जाती है, वहाँ से 18 वैकेंसी निकल के आई है ओबीसी कैटेगरी के लिए। बात करें तमिलनाडु की, जहाँ लोकल लैंग्वेज तमिल बोली जाती है, 65 वैकेंसी निकल के आई है एससी कैटेगरी के लिए। तेलंगाना की बात करें तो तेलुगु और उर्दू जहाँ की लोकल लैंग्वेज है, 32 वैकेंसी निकल के आई है एसटी के लिए। बात करें राजस्थान की, जयपुर सर्कल में, जहाँ की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, 106 वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें 86 एसटी के लिए, 20 एससी के लिए। बात करें वेस्ट बंगाल की तो कोलकाता सर्कल में निकल के आई है, जिसकी लोकल लैंग्वेज नेपाली या बंगाली है, 55 वैकेंसी निकल के आई है ओबीसी कैटेगरी के लिए। बात करें लखनऊ सर्कल से, उत्तर प्रदेश राज्य से, जहाँ की लोकल लैंग्वेज उर्दू या हिंदी है, वहाँ से 31 वैकेंसी निकल के आई है एसटी कैटेगरी के लिए। बात करें महाराष्ट्र या मुंबई मेट्रो सर्कल की, तो महाराष्ट्र राज्य से जिसकी लोकल लैंग्वेज मराठी है, 165 वैकेंसी निकल के आई है एसटी कैटेगरी के लिए। दिल्ली स्टेट की, जहाँ पे न्यू दिल्ली सर्कल में निकल के आई है 17 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी के लिए, इसकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है। बात करें गुजरात के गांधीनगर सर्कल की, जहाँ की लोकल लैंग्वेज गुजराती है, 289 वैकेंसी निकल के आई है एसटी कैटेगरी के लिए। बात करें आसाम की, गुवाहाटी सर्कल में, जहाँ पे आसामी, बंगाली और बुदू लोकल लैंग्वेज है, 39 वैकेंसी निकल के आई है एसटी कैटेगरी के लिए। बात करें त्रिपुरा की, जहाँ की बंगाली और कोकबोरोक लोकल लैंग्वेज है, 22 वैकेंसी निकल के आई है एसटी कैटेगरी के लिए। बात करें बिहार की, पटना रीजन से, तो हिंदू उर्दू यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, जहाँ से 12 वैकेंसी निकल के आई है एससी कैटेगरी के लिए। बात करें झारखंड की, जहाँ की हिंदी और संथाली लोकल लैंग्वेज है इस राज्य की, 133 वैकेंसी निकल के आई है, 14 एससी कैटेगरी के लिए, 119 एसटी कैटेगरी के लिए। इस तरीके से 1538 वैकेंसी कुल निकल के आई है, जिसमें 112 ओबीसी के लिए, 1219 एसटी कैटेगरी के लिए, 207 एससी कैटेगरी के लिए। इसमें उत्तराखंड से कोई वैकेंसी नहीं आई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें एज लिमिट बताई गई है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से कैलकुलेट की जाएगी। मिनिमम एज 20 है, मैक्सिमम 28 इसमें रखी गई है। ओबीसी कैटेगरी को रिलैक्सेशन दिया जाएगा 3 साल का अपर एज लिमिट में, वहीं एसटी कैटेगरी को 5 साल दिया जाएगा। वहीं पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट को 13 साल का रिलैक्सेशन है।
PWD SC/ST कैटेगरी के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन है। बाकी आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। इनिशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें, बैचलर डिग्री होल्डर कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट का जो रिज़ल्ट है वो 31 दिसंबर 2026 तक आ जाना चाहिए। वो कैंडिडेट जो अपने ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में हैं बट उनका 31 दिसंबर 2026 से पहले रिजल्ट आ जाता है, डिक्लेयर हो जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका एक प्री एग्ज़ाम होगा और एक मेंस एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम की बात करें तो एक आपका ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम रहने वाला है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के, 20 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के, 20 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी से भी 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के, 20 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। यानी 1 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही उसके नंबर होंगे। 1/4 की उसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। आफ्टर प्री एग्ज़ाम आपका मेंस एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है। जो कैंडिडेट प्री एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे उनका मेंस एग्ज़ाम होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के, 35 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। जनरल इंग्लिश से 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के, 35 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के, 45 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से मिक्स 50 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर आपको उसके दिए जाएंगे। 45 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए आपको दिया जाएगा। इस पेपर की टाइम ड्यूरेशन 2 घंटा 40 मिनट रहने वाली है। 190 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। इसमें कोई आपका इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ आपका प्री एग्ज़ाम होता है और मेंस एग्ज़ाम होता है। साथ में आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उन कैंडिडेट का जिनको उनके स्टेट की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है या उन्होंने अपने क्लास 10th और 12th में नहीं पढ़ी है, सिर्फ उनके लिए ये टेस्ट रहता है। बाकी जिन कैंडिडेट ने क्लास 10th या 12th में अपनी स्टेट की लोकल लैंग्वेज पढ़ी है तो उन्हें ये टेस्ट नहीं देना होता है। ये टेस्ट ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, जिसमें नॉन वर्बल टेस्ट ऑब्जेक्टिव 3 पैसेज आते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स के। सब्जेक्टिव 3 पैसेज 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, 20 नंबर का ये पेपर रहता है। सिर्फ और सिर्फ आपकी लैंग्वेज इसमें टेस्ट की जाती है, इसके कोई नंबर नहीं मिलते हैं। फाइनल सिलेक्शन आपका किस बेस पे रहने वाला है? प्री और मेंस के एग्ज़ाम के बेस पर रहने वाला है। पे स्केल यानी सैलरी की बात करें तो इसका बेसिक पे 26,730 रुपये है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SC ST PWD XS DXS कैटेगरी के लिए कोई फॉर्म फीस इसमें चार्ज नहीं की गई है। OBC कैटेगरी के लिए 750 रुपये इसमें फॉर्म फीस चार्ज की गई है। यहाँ पे ये लिस्ट दे रखी है ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ प्री और मेंस एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर हो सकते हैं। अंडमान निकोबार से कोई वैकेंसी नहीं है, आंध्र प्रदेश से भी कोई वैकेंसी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश से भी कोई वैकेंसी नहीं है, असम से वैकेंसी आई है। इसके एग्जामिनेशन सेंटर डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर है। बिहार से वैकेंसी आई है यानी पटना रीजन से, तो आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, औरंगाबाद, इतने जगह आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं। चंडीगढ़ से वैकेंसी आई है, इसके लिए मोहाली। छत्तीसगढ़ से वैकेंसी आई है, इसके लिए भिलाई नगर, बिलासपुर, रायपुर। दिल्ली NCR से वैकेंसी आई है, दिल्ली NCR इसमें आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। गुजरात से वैकेंसी आई है, अहमदाबाद, गांधीनगर, आनंद, बड़ोदरा, राजकोट, सूरत, इन जगहों पे रहने वाला एग्जामिनेशन सेंटर। हरियाणा से कोई वैकेंसी नहीं आई है। हिमाचल प्रदेश से बात करें तो बिलासपुर, हमीरपुर, कंगरा, कुल्लू, मंडी, सोलन, ऊना। जम्मू कश्मीर से वैकेंसी आई है, जम्मू, संबा, श्रीनगर। झारखंड से आई थिंक वैकेंसी आई है, तो बात कर लेते हैं इसकी भी। स्टील सिटी, धानबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची। कर्नाटक से वैकेंसी आई है तो बेंगलुरु, बेलूगम, हुबाली, मंगलूर, मैसूर, पुदुपई। केरला से कोई वैकेंसी नहीं आई, लद्दाख से भी नहीं, लक्षद्वीप से भी नहीं। तो इन जगहों की हम क्यों बात करें फिर। बात करें MP यानी मध्य प्रदेश की, यहाँ से वैकेंसी आई है तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर,
उज्जैन, यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं। महाराष्ट्र से वैकेंसी आई है तो इसकी बात कर लेते हैं। अमरावती, छत्रपति संभाजी नगर, धुले, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई नवी ठाणे या मुंबई MMR, नागपूर, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, सोलापुर, रत्नागिरी, चंद्रापुर। मणिपुर से भी कोई वैकेंसी नहीं आई, मेघालय से भी नहीं, नागालैंड, मिज़ोरम से भी नहीं, नागालैंड से भी नहीं। ओडिशा से वैकेंसी आई है तो बालासोर, रामपुर, रुलकेला, संभलपुर, ढेनकनल। पौडीचेरी से कोई वैकेंसी नहीं आई है, पंजाब से वैकेंसी आई है तो इसके सेंटर देख लेते हैं। अमृतसर, बठिंडा, मोहाली, पटियाला, फागवाड़ा। राजस्थान से वैकेंसी आई है तो इसके सेंटर है अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर। सिक्किम से कोई वैकेंसी नहीं आई है। बात करें तमिलनाडु की तो चेन्नई, कोयम्बटूर, कांचीपुरम, सालेम, तिरुचिरापल्ली, विरुधनगर, विल्लुपुरम। तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद, करीमनगर, खानम, वारंगल। त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी रहने वाले हैं। उत्तराखंड की बात नहीं करेंगे, वेस्ट बंगाल की भी बात हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये SBI का डिटेल नोटिफिकेशन ख़त्म होता है, जहाँ पे हमने इस नोटिफिकेशन में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सारी बातें कर ली है। एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्जामिनेशन सेंटर की सारी बातें हमने कर ली है। फिर भी कोई डाउट हो जाता है इस वीडियो को लेके तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ।